हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 21 सितंबर 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने काफ़ी अच्छा आज प्रॉफिट बुक किया है। किस वे में उन्होंने ट्रेड किया था, ना उन्होंने ऑप्शन किया ना इंडेक्स किया। ठीक है, डायरेक्टली जो स्टॉक्स डेली एनालिसिस होती है उन्हीं में वो कमांड कर रहे हैं ना। तो ज़रूरी नहीं है हम इंडेक्स में ही करें, है ना। ये शो करने का मतलब क्या है कि इंडेक्स में करना ज़रूरी नहीं है, आप स्टॉक भी में भी कमांड करेंगे तो वो भी मूवमेंट उसी वे में देगा, है ना। तो वहाँ से भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। एंड स्टॉक्स में करने का बेनिफिट क्या होता है कि आपका डिके बच जाता है। ऑप्शन में करेंगे तो अगर मार्केट रुक जाता है तो आपका डिके हो जाता है ना। कभी कभी फ्लक्चुएशन उतने नहीं होते इंडेक्स में, बट हाँ ऑप्शन प्रीमियम में फ्लक्चुएशन होते हैं और आपके एसेट ले जाते हैं ना। तो वो उन चीज़ों से बच सकते हैं हम। और डायरेक्टली किसी भी स्टॉक को अगर 2-3 स्टॉक भी पकड़ेंगे और उसमें अपनी कमांड करेंगे तो आप काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट 10 साल से मैंने वर्क किया था एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मेरे लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है, काफ़ी खुशी होती है जब आप लोग कुछ अर्न करते हैं या कुछ सीखते हैं ना। तो कॉन्ग्रेचुलेसन फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड चलो स्टार्ट करते हैं अब, है ना। ओके, स्टार्ट करते हैं एचडीएफसी बैंक से। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो देखो, सुबह इसने फॉल दिया, उसके बाद ये 15 मिनट की कैंडल्स हैं। सुबह यानी 10-11 बजे के बाद ये कंसोलिडेशन जोन में चला गया, है ना। अब इसके लिए लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, 15.75 ऊपर एंड 15.60 नीचे। ठीक है, अगर 1560 ब्रेक होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होगा तो मतलब मार्केट में बेरिशनेस आ जाएगी, है ना। उस टाइप का सपोर्ट है एचडीएफसी के लिए, है ना। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको 1531 एंड देन 1500 ये दो टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ से बाउंस की पॉसिबिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो अगर 1575 के ऊपर जाता है तो 1591 एंड 1609 ये दो लेवल आपको मिलेंगे। अब यहाँ बात कर लेते हैं एसएल की। तो 1567 आपका सेलिंग का एसएल होगा। और अगर बाइंग की बात करें तो बाइंग के लिए 1566 ये आपका बाइंग का हार्ड एसएल होगा। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है। मानो यहाँ ओपन हो, ऊपर जाए तो कैंडल का लो आपका एसएल रहेगा, और नीचे जाए तो कैंडल का हाई आपका एसएल रहेगा। ये ब्रेकआउट कैंडल की बात कर रहे हैं। सो दैट्स योर सॉफ्ट एसएल। अब सॉफ्ट एसएल और हार्ड एसएल में जो कम होगा वो हमें यूज़ करना है। आई होप जितने व्यूअर पुराने हैं उन सबको ये पता है, बट कोई नया देखता है तो इसलिए पहली स्लाइड में मैं मेंशन कर देता हूँ ना। गैप अप की बात करें, गैप अप होता है यहाँ सस्टेन करता है और वापस रिवर्स करता है तो हम बाय करेंगे फॉर दिस टारगेट गैप। और अगर वापस इस रेंज में आ जाता है तो इस टारगेट के लिए हम सेल करेंगे। ठीक है, गैप डाउन होता है, यहाँ टकरा के वापस नीचे आता है तो हम सेल करेंगे, और टकरा के नीचे नहीं आता ऊपर चला जाता है इस रेंज में तो हम इस टारगेट के लिए बाय करेंगे। ठीक है, सो ये सिनेरियोज हैं। बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाए, नीचे जाने लगे तो नीचे वाले लेवल टूटने के बाद नेक्स्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे। कल आपको फेक ट्रेड टाइप का वो मिलेगा, फेक ब्रेकआउट टाइप का हो सकता है मिले। लाइक अगर गैप डाउन ओपन हो एंड इस रेंज में आ जाए, एचडीएफसी स्पेशली, है ना। एचडीएफसी की बात करें कि मार्केट नीचे गया और मार्केट वापस इस रेंज में आ जाए तो उस ट्रेड को ध्यान रखना। उस टाइप का अगर स्ट्रक्चर बनता दिखे तो आप इस टारगेट और इस टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है, शो कर सकते हैं ब्रेकआउट हो और फिर वापस रेंज में ला के ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, सिमिलर वे में अगर ऊपर ओपन होके नीचे आए तो इन दो चीज़ों का ध्यान रखना कल के लिए इन एचडीएफसी बैंक। चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट। सो दैट इज़ एक्सिस बैंक। अच्छा हाँ, कल आपको एक्सिस बैंक में अच्छी ट्रेड मिलेगी क्योंकि आज जो मैनेजमेंट चल रहा था, है ना, आज जो मैनेज हो रहा था पूरा मार्केट, पूरा मार्केट तो नहीं बोलूँगा बट बैंक सेक्टर में एक्सिस बैंक पॉजिटिव है ना। एक्सिस बैंक पॉजिटिव है, दैट डजंट मीन कि हाँ एक्सिस बैंक में काफ़ी अच्छी कुछ चीज़ है ना। एक्सिस बैंक पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि 4% मानो एचडीएफसी गिरा और बाकी अगर स्टॉक गिर रहे हैं तो कुछ स्टॉक्स में बाइंग जनरेट होती है ताकि इंडेक्स को थोड़ा मैनेज कर सके। यानी जो फॉल 3% का होना था उसको 1.5% तक लिया हो या 1.2% तक लिया हो, तो ये चीज़ें मैनेजमेंट चलता है ना। तो आज एक्सिस से मैनेजमेंट चल रहा है तो फिर कल इसमें आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर बाइंग आएगी, अगर मार्केट साइडवे होगा तो इसमें काफ़ी अच्छा सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा। ठीक है, एक्सिस में सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा कब, अगर मार्केट साइडवे होगा। और अगर मार्केट में बुलिशनेस आई तो फिर हो सकता है ये फिर ज़्यादा
ये लेवल का याद रखना, लेवल टू लेवल आपको ट्रेड करना है। अब लेवल क्या है, 1031 के ऊपर जाता है तो हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1041 एंड 1050। अगर 1020 के नीचे निकलता है तो 1010 एंड 997, ये दो टारगेट रहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, एसएल की बात कर लेते हैं। सो एसएल आपका क्या रहेगा, एसएल आपका रहेगा 1025 फॉर बाइंग एंड 1027 फॉर सेलिंग। ठीक है, ये आपके एसएल रहेंगे, हार्ड एसएल। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ रिलायंस। रिलायंस ने क्या किया, देखो रिलायंस ने अपना इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया और फिर जब इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होता है तो इसी टाइप की सेलिंग होती है ना, तो काफ़ी अच्छा फॉल इसमें भी देखने को मिला हमें। एंड फर्स्ट कैंडल में ही अगर आप देखेंगे तो काफ़ी लो लेवल तक गया था एंड क्लोजिंग भी लो लेवल के अराउंड ही दिए। अब बात कर लेते हैं कल के लिए क्या स्ट्रक्चर बनेगा। कल के लिए अगर हम देखें तो आपको 2392.5 इसके ऊपर अगर दिखता है तो एक बाइंग जनरेट हो सकती है फॉर द टारगेट ऑफ 2411 एंड देन 2432। ठीक है, नेक्स्ट अगर 2370 ये लेवल अगर तोड़ता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए भी, तो 2360 एंड 2343 ये दो टारगेट आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकते हैं। एसएल की बात कर लें तो एसएल इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, हम छोटा सा एसएल लेके चलेंगे। क्या एसएल रहेगा हमारे पास, तो बाइंग साइड में हम केवल 2389 बस इतना सा एसएल लेंगे। अगर ऊपर मिलता है तो 3 पॉइंट का एसएल लेंगे, वो भी रिलायंस में फॉर द टारगेट ऑफ 20 पॉइंट्स। ठीक है, एंड अगर आपको नीचे मिलता है ना, इसको नीचे ब्रेक डाउन दे तो इसमें एसएल बड़ा रहेगा, 2380 का एसएल रहेगा, है ना। बट हाँ, इस अगर यहाँ मिलता है और ब्रेकआउट हो, सॉफ्ट एसएल छोटा हो तो नो डाउट सॉफ्ट एसएल पे शिफ्ट हो जाना। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ इन्फोसिस। इन्फोसिस ने क्या किया, गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर आया एंड फिर उसी को फिल कर दिया, है ना, तो वापस वहीं है जहाँ क्लोज हुआ था। तो इसके लिए लेवल भी सेम रहेंगे, 1500 के ऊपर 159 एंड 1518 ये टारगेट रहेंगे। 1489 के नीचे निकलता है तो 1478 एंड देन 1466 ये दो टारगेट रहेंगे। ठीक है, एसएल की बात कर लें तो एसएल आपका जो रहेगा दैट इज़ 1494 फॉर सेलिंग एंड अगर बात करें बाइंग के लिए तो बाइंग के लिए 1494 ही रहेगा। ठीक है, सो दैट्स योर हार्ड एसएल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ एसबीआई। एसबीआई ने भी आज कंसोलिडेशन किया है ना। बैंक सेक्टर में 1.3% की गिरावट हुई, बट हाँ इन्होंने कंसोलिडेशन किया है ना, तो कल इसमें भी देखने को मिल सकता है आपको मूवमेंट। यहाँ पर क्या है देखो, ये एक अगर आप देखेंगे तो एम टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये कंप्लीट हो सकता है। इसके नीचे अगर निकलता है नेकलाइन तोड़ के तो काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। और जब तक ऊपर है अवॉइड ही करना ट्रेड, है ना, ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं लेना। इसके ऊपर अगर 30 सेकंड सर्वाइव करे तो ही ट्रेड इनिशिएट करना। देखो कुछ स्टॉक होते हैं जो लेवल तोड़ने के बाद काफ़ी अच्छा मूवमेंट देते हैं, बट पहले भी मैंने बताया जैसे एसबीआई है, एयरटेल है, तो ये उस लेवल के मूवमेंट नहीं देते ना। इनमें कंसोलिडेशन यानी अगर नीचे भी जा रहा है तो वापस आने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इनमें कभी कभी मूवमेंट होगा तब अच्छा होगा। तो अगर ये नेकलाइन टूटे तभी इसमें ट्रेड लेना। लेवल बता देता हूँ, 604 के ऊपर बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 607.5 एंड देन 611। नीचे अगर हम बात करें 599 के नीचे जाता है तो 595, 599 नहीं 599.8, इसके नीचे जाता है तो 595 एंड देन 590.6। ठीक है, अब यहाँ एसएल क्या लेके चलेंगे, तो एसएल आपका बनेगा 602 फॉर सेलिंग यानी 600 अराउंड 2 पॉइंट का। ठीक है, एंड अगर बाइंग की बात करें तो 602.5 ये आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में क्या था, टाटा मोटर्स देखो वहीं ओपन हुआ, ऊपर भी गया नीचे भी गया, ये इसमें फ्लक्चुएशन था। ठीक है, इससे रिलेवेंट न्यूज़ भी थी कि आपने व्हीकल्स के चार्जेस बढ़ाएगा, तो उसकी वजह से कुछ बायर्स होते हैं, कुछ को सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो वो चीज़ें इसमें देखने को मिली। ठीक है, बट यहाँ पर अगर इसने इसका ब्रेक डाउन दिया और अगर आप देखेंगे 15 मिनट में तो हो सकता है आपको वो स्ट्रक्चर मिले कि ब्रेकआउट और फिर रेड कैंडल 15 मिनट की। ठीक है, तो उस टाइप के स्ट्रक्चर मिले होंगे इसमें एंड वहाँ से फिर इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब कल के लिए क्या है, देखो 641.2 के नीचे ऊपर जाता है तो फिर बाइंग आएगी इसमें 644.6
एंड देन 648.6, ठीक है। 639 के नीचे निकलता है तो सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा 635 एंड देन 631.3, ठीक है। सो एसएल क्या लेके चलना है 640, ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं है, 1 पॉइंट का एसएल है, और बाइंग एज वेल एज सेलिंग, ठीक है। तो छोटा सा एसएल है और छोटे ही टारगेट हैं इसमें, है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अडानी इंटरप्राइजेज़ का। अडानी इंटरप्राइजेज़ की बात थी कि अगर ये लेवल तोड़ेगा तो अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, एंड आज भी वही 2530 को टच किया और नीचे आ गया, और फिर जब नीचे आया है तो फिर एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग इसमें भी आपको देखने को मिली, 2459 तक टच करके आया। कल के लिए क्या रहेगा, 2488 के ऊपर जाता है तो बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2530 एंड देन 2568। 2459 के नीचे आता है तो 2436 एंड 2398, ठीक है, ये आपके टारगेट रहेंगे। एसएल क्या लेके चलना है 2470 आपका एसएल रहेगा फॉर सेलिंग, एंड अगर बाइंग की बात करें तो बाइंग के लिए आपका एसएल रहेगा 2478, ठीक है। अच्छा, आज यूएस के जो कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, तो उसका भी रिजल्ट आएगा 12:30 में, ठीक है। तो उसके रेस्पेक्ट में हो सकता है मार्केट रिएक्ट करे, ठीक है। तो अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है, ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ती हैं नहीं बढ़ती, तो थोड़ा उस चीज़ पे भी नज़र बना के रखना है ना। 12:30 के बाद यूएस मार्केट किस टाइप से मूवमेंट देता है, तो ऐसा नहीं है कि यूएस मार्केट मूवमेंट देगा बियरिश तो हम बियरिश हो गए, है ना। पता चला गैप डाउन नहीं खुला और हम बियरिश हो गए, है ना, तो वो ऑलरेडी बियरिश हो गया, तो फिर मत करना। अगर साइड वे खुला तो फिर हम सोच सकते हैं ना, ठीक है। चलो वो बैंक निफ्टी वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। क्लियर है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।